हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एफबी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। परसेंटेज यानी परसेंट। परसेंट मीन्स पर 100। 100 के ऊपर जब हम किसी भी वैल्यू को फाइंड करते हैं उसको कहा जाता है परसेंटेज। अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। यानी कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम कहेंगे परसेंट। एनी परसेंटेज वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस एज, कोई भी परसेंटेज वैल्यू जो होती है उसको हम 3 फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। एन ऑर्डिनरी फ्रैक्शन, अ डेसिमल फ्रैक्शन एंड एज अ रेशियो। तो कोई भी आपके पास वैल्यू है जिसको आपको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो वो आपको एक ऑर्डिनरी फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलेगी, या डेसिमल फ्रैक्शन मिलेगा, या एक रेशियो मिलेगी। टू कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन और डेसिमल और रेशियो, चाहे आपके पास कोई फ्रैक्शन है या कोई डेसिमल फ्रैक्शन है या रेशियो है, उसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आपके पास कोई नंबर 1/4 लिखा हुआ है, आपको उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या फाइंड हुआ आपके पास 25, तो ये हो जाएगा 25%। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का 1/4 या 25% एक ही बात होती है। अगर आपके पास डेसिमल में लिखा हुआ है 0.25, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल जाएगा आपको 25%। ऐसे ही रेशियो में कोई भी दो आइटम है, उनकी रेशियो 1/4 है, 2/3 है, जो भी रेशियो है उसको आपको कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आइटम आपके पास है, कोई भी वैल्यू आपके पास है, उसकी आप वैल्यू 100 के लिए काउंट करोगे तो उसको कहा जाता है परसेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। परसेंट इंक्रीज, यानी अगर आपको ये फाइंड करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। देखिए एक एग्जांपल से समझिए। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हो या कोई भी, आप किसी भी एक छोटी सी चीज के बारे में देख लीजिए। आप पहले उसको आप 100 रुपीज में लेकर आते थे, 100 रुपये पर केजी। अब वही आइटम आप 120 रुपीज में लेके आते हो तो कितना इंक्रीज हुआ, 20 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। लेकिन ये इंक्रीज 100 रुपीज पे हुआ है तो हम इसे सीधे यहाँ से फाइंड करो, डायरेक्ट कह सकते हो 20%। लेकिन अगर आप और वैल्यू देखिए, कोई भी आइटम था उसकी पहले वैल्यू 80 रुपीज थी, अब उसकी वैल्यूज हो गई 100 रुपीज, तो कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ भी देखो 20 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 20 इंक्रीज हुआ। लेकिन ये इंक्रीजमेंट 100 रुपीज पे हुआ था तो 20% है, लेकिन ये इंक्रीजमेंट 80% पे हुआ है। चलिए इसे फाइंड कीजिए। अब 80 रुपीज थी ओरिजिनल वैल्यू, अब वैल्यू है 100 रुपीज, तो इंक्रीजमेंट कितना हुआ है वैल्यू में 20 रुपीज का। 20 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 80 इंटू 100, तो आप इसे फाइंड करोगे 24 जा 4 से इसको कट कर दिया तो कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ 25% का। तो देखो रुपीज का उतना ही है, पहले वैल्यू 100 रुपीज की थी, अब 120 रुपीज की है, कितने रुपए इंक्रीजमेंट हुआ है 20 रुपीज का। और जो ये ऑब्जेक्ट 80 रुपीज का था अब 100 रुपीज में मिल रहा है, इसमें भी इंक्रीजमेंट कितना 20%। लेकिन जब आप परसेंट की बात करते हो इसमें 20% इंक्रीज हुआ है और इसमें कितना हुआ है 25%, क्योंकि जो भी इंक्रीजमेंट होता है वो हम ओरिजिनल वैल्यू पर फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से डिक्रीज, वैल्यू इंक्रीज होती है ऐसे डिक्रीज होती है। मान लिया आप इसका उल्टा समझ सकते हो, आपकी 100 रुपीज का आइटम था 80 रुपीज में मिल रहा है, तो आपका कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुई है वैल्यू 20 रुपीज की, तो 20 अपॉन 100 इंटू 100 करोगे 20%। यहाँ तो आपका डिक्रीजमेंट 20% है, लेकिन यहाँ पर 20% नहीं है, क्योंकि 120 की ऑब्जेक्ट अगर आपको 100 रुपीज का मिल रहा है तो कितने रुपीज डिक्रीज हुआ है 20। लेकिन देखिए अगर आप उसकी परसेंटेज फाइंड करोगे 20 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 120 इंटू 100, 26 जा, तो लगभग ये आपके पास जब आप इसे कट करोगे तो 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी उसकी परसेंटेज हमेशा हम ओरिजिनल वैल्यू पर काउंट करेंगे। परसेंट इंक्रीज मीन्स एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 एंड परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू एक्चुअल डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ऐसे अगर आपको कोई भी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करनी हो, इफ द वैल्यू ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय x%, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू x% इंक्रीज हो जाए और आपको उसकी न्यू वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कीजिए 1 + x अपॉन 100 इंटू इनिशियल वैल्यू। इसी तरह से अगर किसी आइटम की वैल्यू डिक्रीज होती है x% और आपको उसकी न्यू वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 - x अपॉन 100 इंटू इनिशियल वैल्यू।
तो इस तरह से ये परसेंटेज आपका चैप्टर है। परसेंटेज में आपको कोई ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, केवल आपको मेन ये 2 फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे, इससे आप सारे क्वेश्चन परसेंटेज के कर सकते हो। और एक आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी ऑर्डिनरी फ्रैक्शन को, डेसिमल फ्रैक्शन को या रेशियो को जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। इंक्रीज के लिए एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, और अगर परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करनी है तो इसी तरह डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। हर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही आप ओरिजिनल वैल्यू पर फाइंड करोगे। तो इस तरीके से ये परसेंटेज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन लेंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।